अच्छा, मैं लेना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर कामरान आफ्ताब हमारे साथ हैं, और मैं देखना चाहती हूँ कि आज इनका एनालिसिस क्या कहता है। जी सर, क्योंकि अभी तक एक आम, अगर हम पाकिस्तानी के लिए देखें जो कि मीडिया पे वो बेचारा परेशान है कि आखिर ये बिल जो है इतना मुतनाज़ा क्यों बन रहा है, या इसको बनना चाहिए, या ये प्रोपेगेंडा है, या मतलब क्यों क्यों ये बातें उठ रही हैं। क्योंकि जाहिर है, जैसे कि ज़ियाद खान साहब ने कहा कि मिनरल्स तो हमेशा से पाकिस्तान में हैं, और इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी जो हमारे ज़खायर हैं वो भी हैं मौजूद। तो ये मिनरल बिल और अचानक केपीके का नाम इसमें क्यों इस तरीके से आ रहा है कि नहीं, उसको बिल को पास नहीं करना चाहिए, ओवरसीज बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। लेकिन अब तक आसान अल्फाज में पाकिस्तानी को ये नहीं समझ आया कि ये मुतनाज़ा क्यों है, इसमें मसला क्या है, क्यों इसको अभी नहीं करना चाहिए, या क्या चेंजिंग की जा रही है। क्योंकि ज़ाहिर है बिल तो पहले से बना हुआ है, उसमें क्या ऐसी शराइत लाई जा रही हैं जो कि नुकसान में जा रही हैं या उन पर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो ये अभी जो तादिल कामरान साहब पॉइंट उठा रहे थे और मैं चाह रही थी कि उनसे पूछूं, तो इसमें ये बताइएगा जो कि रिसोर्सेज होती हैं सूबाई, मुझे जो जितना समझ आया, क्योंकि समझ मुझे भी नहीं आया, इसलिए मैंने कहा कि चलें आपसे हम भी समझते हैं और लोगों को भी समझाने की कोशिश करते हैं। सूबाई हुकूमत की कितनी इसमें अथॉरिटी होती है, जो कि मादनियात होते हैं, सूबाई ज़खायर होते हैं, सूबाई सतह पर सूबाई हुकूमत की कितनी अथॉरिटी होती है, और जो हमारी कौमी होती है अथॉरिटी, यानी आप उसको वफाकी कहते हैं, तो जो वफाकी हुकूमत है उसकी कितनी अथॉरिटी है, और ये जो लड़ाई है या ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये इसीलिए कि उनके जो इख्तियारात हैं उसमें कमी बेशी की वजह से है। तो प्लीज जी, जस्ट वन लाइनर क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूं जो इफ़त ने कहा है कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस बिल इज बेसिकली अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट to distract the people of Pakistan from the original issue of getting Imran Khan out of jail. जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले इफ़त आपका और पाकिस्तान मीडिया सेल का मुझे दोबारा मौका देने का इतने मुअज़्ज़िज़ीन के दरमियान। मेरा ख्याल है कि शायद मेरा मोबाइल आज शायद हैक हो गया, क्योंकि ज़ाहिद खान साहब ने ज़ियाद साहब ने जो बातें की, कमोबेश वही बातें मैं करना चाह रहा था, लेकिन उनकी बारी मुझे अच्छा पहले आ गई। चलें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसे जो है ना वो कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। बहरहाल जी, इफ़त आपने मुझे तकरीबन 4-5 रोज पहले ये कहा था कि मिनरल एक्ट पे इंशाल्लाह जो है ना वो आज बात होगी, तो मैंने उससे पहले भी मेरा कुछ इंटरेस्ट था इसमें, मैंने फिर इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश की। ये तकरीबन 150 सफ़हात पर एक्ट है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं मिनरल्स में डील नहीं करता, मेरी मैं अंडरस्टैंडिंग आपको बताऊं, यहाँ पे लॉयर मियो साहब हैं, इसीलिए हमने इनको मदऊ किया, और लाहौर की लीडरशिप लोग जानते ही नहीं है। मैंने कहा लाहौर को पकड़ पकड़ के लाऊं मैं, मदनी साहब को तो मैं पीछे लगी हुई, उनका नेट साथ दे दे। अच्छा, चले मैं बहरहाल आता हूँ वापस। अच्छा, तो मैंने जो बहरहाल मैंने पढ़ने की कोशिश की, मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आई, कुछ समझ आई, कुछ समझ नहीं आई। तो लेकिन जो समझ नहीं आई उसकी बुनियाद पर अब मैं कोई इसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उन पर जो है ना वो बिल्कुल बात नहीं करूंगा। आपको ये बहरहाल समझना होगा कि ये बिल लाने का मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि अमेरिकन ने हाल ही में जो है ना वो मिनरल्स में दिलचस्पी जाहिर की, और आर्मी के लिए, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बड़ा अच्छा मौका था कि अपनी जो उनका जो कब्जा है मुल्क के ऊपर, उसको वो लेजिटिमेसी फराहम करें। तो इस मकसद के लिए उन्होंने जो है वो अपनी खिदमत पेश की अमेरिका को। अच्छा, अब अगर अज्यूम करते हैं कि जी ये बिल पास हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर इससे ये होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो रुकेंगे नहीं, वो कुछ और मांगेंगे, क्योंकि लेजिटिमेसी उन्होंने देनी है इनको। तो ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये उनको अपनी फराहम करते रहेंगे। अच्छा, इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की अवाम का होगा और पाकिस्तान का होगा। अब चलें, मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि जी ये जो बिल है ये बड़ी अच्छी इंटेंशन के साथ इन्होंने जो है ना वो पेश किया है इस वक्त, और ये मुल्की मफाद जो है ना वो इसमें इसको मलहूज़े खातर रखा गया है, और इसके बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है। चलें, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं ये मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए। तो फिर अब इसका फैसला किस तरह किया जाए
कि इसके अंदर जो शिकें आपने डाली हुई हैं क्या वो मुल्की मफाद में हैं या नहीं, उसके लिए जाहिर है आपको एक नेशनल डिबेट की जरूरत है। तो चंद एक शिकें जिस पे आप समझते हैं कि एतराजात जायज हैं, वो आप यहाँ बयान कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है वैसे तो 150 सफ़े आपके साथ ज्यादा मुझसे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये हुई है कि जो आपने एक सवाल भी किया था कि वफाक के पास क्या इख्तियारात हैं और सूबों के पास क्या इख्तियारात हैं। जो आपकी गैस है या जो ऑयल है और या वो मटेरियल जो आप न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज करते हैं, ये वफाक के अंडर आते हैं, बाकी सारे जो है ना वो सूबों के अंडर आते हैं, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। लेकिन एक जो है ना बड़ा ग्रे एरिया है, वो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के मिनरल्स। ठीक है जी। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के मिनरल्स कौन से हैं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ये डिफाइन किसने करना है? ये हुकूमत वक्त ने डिफाइन करना है, यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डिफाइन करना है कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन से हैं। यानी कि अगर वो कहते हैं कि जी ये नमक जो है ना ये अब स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, तो इसका मतलब है कि अब वो वफाक के अंडर आ जाएगा, वो सूबों के अंडर नहीं रहेगा। ये जो बेसिकली ये जो पिच है ना, ये ग्रे एरिया वाली, इसके ऊपर जो है ना वो इस वक्त सारी जंग चल रही है, इसी के ऊपर खेला जा रहा है। ठीक है जी। लोहा है फॉर एग्जांपल, अगर लोहा इस वक्त निकल रहा है, आयरन निकल रहा है, तो वो वफाक के अंडर है क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन कल को हुकूमत पाकिस्तान ये ऐलान करती है कि नहीं जी हमने लोहे से जो है ना वो बम बनाने का कोई तरीका सीख लिया है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फिर वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा और वो वफाक के अंडर चला जाएगा जी। अच्छा, तो अब जो दूसरा सवाल और जो अहम सवाल और जो आपका मेन टॉपिक भी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस या लोग जो है वो चाहते हैं या समझते हैं कि इस बिल के थ्रू किसी तरीके से नेगोशिएशन हो सकती है और इमरान खान साहब को बाहर निकाला जा सकता है। मेरे ख्याल में ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या पाकिस्तान के अवाम में अगर वो ये समझता है कि इस बिल के थ्रू आप नेगोशिएट करके इमरान खान साहब को बाहर निकाल लाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये एक डिजास्टर होगा पाकिस्तान के लिए, इमरान खान साहब के लिए भी और आम अवाम के लिए भी। और इमरान खान साहब जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की किसी नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट किया जाए कि आप ये बिल एक्सेप्ट करें तो हम आपको बाहर निकालें। अच्छा, अब इसको पास करने के क्या तरीके हैं वफाक के पास? एक तरीका तो वही है जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त उन्होंने किया कि जी सबको आप उठा लें और सबसे साइन करवा लें और अल्लाह खैर से पास हो जाएगा। लेकिन उस सूरत में प्रॉब्लम ये सिर्फ होगा मेरे ख्याल में कि चूंकि ये आप अमेरिका की मदद के लिए ये सारा काम कर रहे हैं, तो अमेरिकन जो हैं वो उनको एश्योरेंस नहीं होगी कि उनके जो सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उनको टैकल किया जा सकेगा मुस्तकबिल में अगर वो यहाँ पर इन मिनरल्स को निकालने के लिए आते हैं। और फिर ये कि इसकी जो लॉन्गलिविटी होगी, यानी कि ये कितना अर्सा ये चल सकेगा अगर जोर जबरदस्ती से आप निकालना भी शुरू कर देंगे, इसके लिए भी जाहिर उनके पास कोई गारंटी नहीं होगी। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में अमेरिकन मफादात जाहिर है जहां पर फिर अजीज हो वहां पर अमेरिकन इस तरह की किसी अरेंजमेंट पे काबू नहीं नहीं रखेंगे, अपनी बैट नहीं लगाएंगे। वो ये चाहेंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू इसको पास किया जाए। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है कि जी लोग जो है वो जो असेंबली में बैठे हैं वो इस बिल को पास करें। हाँ, अब ऑप्शंस क्या हैं जी? जी बहुत शुक्रिया अगेन जी। मुझे अब यकीन हो चला है कि मेरा मोबाइल जो ना वाकई हैक कर लिया है क्योंकि वही बातें जो मैं करना चाह रहा हूँ मुझसे यूनिटी आने लग गई है लोगों में। अच्छा देखिए, मैं इसकी एक अलग थोड़ी सी जहत है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा, जस्ट 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। देखिए जो है ना वो ज़ियाद खान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका हमारे पास नहीं आया, या दूसरे भाईजान ने कहा कि अमेरिका हमारे पास नहीं आया, हम अमेरिका के पास गए। इसकी वजह जो है ना वो सिर्फ एक है। इसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो है अमेरिका में जो इस वक्त चल रहा है, जिसके ऊपर उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया है, दिस इज द टाइम दैट पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वांट्स टू बाय। ठीक है जी, वो चाहते हैं कि जी बस ये वक्त गुजर जाए, उसके लिए उन्होंने जो है ना वो एक लॉलीपॉप दिया है अमेरिका को कि हमारे आके आप मिनरल्स ले लें। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो आज तक पाकिस्तान में जियोलॉजिकल सर्वे नहीं हुआ इस जगह का कि यहाँ पर माइंस हैं किस किस्म के। वो एक ही दफा पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं दे देते? हाँ जी, फॉर एग्जांपल मैं जिस जमीन पे इस वक्त बैठा हूँ, अब मैं कहूँ कि जी यहाँ पर सोना है, तो आप में से कोई मुझे गलत साबित नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक आप यहाँ पे आके डिगिंग ना करें। और उसके बाद सोना यहाँ पे डेफिनेटली होगा, लेकिन असल चीज ये नहीं होती कि यहाँ पे सोना है। असल चीज ये है कि उस सोने को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना कितना मुश्किल है। मिनरल्स डेफिनेटली होंगी, लेकिन उनको एक्सट्रैक्शन उनकी किस तरह पॉसिबल है
कितना उस पर खर्चा आएगा। असल टेक्निकल चीजें ये हैं जिसके ऊपर आज तक कोई सर्वे पाकिस्तान में एज पर माई अंडरस्टैंडिंग कोई साइंटिफिक सर्वे नहीं हुआ। अगर सर्वे नहीं हुआ तो वो जस्ट जो है ना वो एक टाइम गेन करने की एक कोशिश है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। वो टाइम गेन करना चाह रहे हैं कि 6 महीने किसी तरीके से निकाल लें, फिर कल को हम कुछ और कह देंगे, अमेरिका आएगा सर्वे कर लेगा, कहेगा नहीं यार यहाँ पे तो वो हमारे इंटरेस्ट की कुछ चीजें नहीं मिली, तो चलें अब कुछ हम आपके खिलाफ कोई एक्शन करने लगे हैं, हम कुछ और पेश कर देंगे। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एंड दिस इज व्हाट दे विल डू इन फ्यूचर एज वेल। लेकिन ये भी हो सकता है कि वाकई यहाँ पर जो है ना वो सोने के ज़खायर हों, जिन जगहों का भाइयों ने जिक्र किया। तो लेकिन अब पिंक सॉल्ट सोने से कम है क्या? असल चीज ये है कि क्या आम आवाम ने ये बाय करनी है थ्योरी, ये बड़ा क्वेश्चन है। माजी में आपने बड़े बड़े सुने होंगे, वो एहसन इकबाल साहब है माशाल्लाह, वो हमेशा हर 6 महीने बाद आया करते थे कि जी ये जो मंसूबा है ना ये गेम चेंजर हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। गवादर के लिए उन्होंने कहा, रेकोटिक के लिए कहा, मोटरवेज के लिए कहा, फिर वो कोयला वो पता नहीं तांबा निकल आया था मियां साहब के पैरों के नीचे कोई कहीं पे खड़े हुए थे, उस पे कहा। तो ये सुन के पिछले 75 सालों में कम से कम मैं तो इम्यून हो चुका हूं कि नहीं, गेम चेंजर्स ये नहीं है, गेम चेंजर्स आपकी आवाम है, उन्होंने आपकी गेम चेंज करनी है। और उसके लिए जरूरी है कि इस तरह की जो ये डबल शाह टाइप कैरेक्टर्स हैं, एहसन इकबाल और इस टाइप की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी, इनकी आप चक्रों में ना आए, इनके झांसे में ना आए। इन चीजों से गेम्स चेंज नहीं होती। ना ही जो है वो, अगर आपने चाइना ने वहां पे वन बेल्ट मंसूबा बनाया है और वहां पर जो है ना वो सड़कें बिछा रहे हैं, तो उससे कोई गेम चेंज होगी? गेम चेंज आपकी उस वक्त होगी कि आप इनकी साजिश को समझें। दिस इज व्हाट दे वांट टू डू। तो बहरहाल इस थ्योरी को आप बाय ना करें, अवाम को आपने जस्ट आगाह करना है कि जो है वो ये सारा कुछ जो है वो जस्ट इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट टाइम चाह रही है, और आपने टाइम उन्हें नहीं देना, आपने फोकस रहना है और अपना जो आप काम है वो करते रहें। हाँ, पार्लियामेंट में आपने रेजिस्ट जरूर करना है अगर आप कर सकें इस बिल को लेके, क्योंकि कर सकें, करना चाहें, ये पाकिस्तान की अवाम के मफाद में बहरहाल नहीं होगा। अगर जो है वो जितना भी क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस है, अगर हजरत अली का कॉल है कि या किसी का कॉल है, माजरत अगर हजरत अली मैंने गलत कह दिया, कि मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसे जाता, और आप तो 75 साल से डंक खा रहे हैं इनसे, हर 6 महीने बाद आपको इस तरह का कोई चूरन बेचा जाता है। तो अवाम को थोड़ा सा होश करना चाहिए और थोड़ा सा जो है ना वो एहतियात करनी चाहिए और अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए।